दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। आखिर क्या कारण है कि यूरोप के तमाम देशों में होने लगे हैं मस्जिदों पर हमले? आखिर क्या कारण है 300% से भी अधिक बढ़ गई इस्लाम के खिलाफ होने वाली घटनाएं? आखिर यूरोप में इस्लाम पर क्यों मचा हुआ है बवाल, लेकिन फिर भी क्यों जीत गए न्यूयॉर्क में एक मुस्लिम मेयर? क्या है उनका भारतीय कनेक्शन और लोग क्यों कह रहे हैं उन्हें एंटी हिंदू, और इस पर वो एक हिंदू वेशभूषा में क्यों नजर आ गए? इसके अलावा ट्रंप की वह कौन सी धमकी है जिससे सहम उठा है नाइजीरिया? आखिर कैसे 40,000 से ज्यादा ईसाइयों का नरसंहार कर डाला एक इस्लामी संगठन ने? आखिर क्यों चर्चों को तोड़ा जा रहा है एक देश में? आखिर क्यों ट्रंप ने ये कह डाला कि हम इन मुस्लिमों को छोड़ेंगे नहीं? आखिर मुस्लिमों को कौन सी वह धमकी दे दी ट्रंप ने जिससे मचा हुआ है यूरोप में बवाल? आखिर कौन सा है वह देश? कहाँ के हैं वो मुस्लिम, कहाँ के हैं वो ईसाई जहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा है? और तो और बगल के देश पाकिस्तान में एक बार फिर से धरती फाड़ कर कुछ सबूत निकल आए हैं, वो भी 100-200 साल पुराने नहीं, तब के जबकि इस्लाम का उदय हुआ था उस जमाने के निकले हैं हिंदू सबूत, जो कि फिर से बता रहे हैं कि तुम्हारे दादा परदादा तुर्क नहीं थे बल्कि रामलाल ही थे। तो आज की इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे। स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर। मेरा नाम है धीरेन्द्र। चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। वीडियो की शुरुआत करते हैं भारतीय मूल के अमेरिकी न्यूयॉर्क में बने नए मेयर जो कि मुस्लिम हैं। इनको लेकर अभी आरोप ये लगते आ रहे थे कि ये एंटी हिंदू हैं, एंटी इंडियन हैं। इन्होंने शपथ के दौरान जवाहरलाल नेहरू के एक बयान को कोट किया। I think of the words of Jawaharlal Nehru. A moment comes but rarely in history when we step out from the old to the new. इसके अलावा उन्होंने कुछ और बातें की। एंट्री पर धूम मचाले गाना भी बजा दिया। उसके बाद जब आरोप लगे कि भाई तुम तो एंटी हिंदू हो, उसके बाद ये एक नए अवतार में दिखे और क्या कुछ कहा ये आप इस वीडियो में देखिए। In the Hindu community who have been showcasing what seva looks like for so many decades, oftentimes without recognition. And as you've said, I'm proud that I would be the first Indian American mayor of this city. Of the fact that, my mother's family is Hindu, and I grew up with a keen understanding, whilst myself being Muslim, of what Hinduism means. इन्होंने ये भी बताया कि इनके पिता मुस्लिम थे, माता हिंदू थी। ये दोनों धर्मों का सम्मान करते हैं। बाकी कितना सम्मान करते हैं समय बताएगा। आपकी इन पर राय क्या है वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बारीकोट के इलाके में 8 से ज्यादा हिंदू मंदिरों के अवशेष मिले हैं, सबूत मिले हैं, जिसको इटली के आर्कियोलॉजिस्ट ने, जो कि उनकी खुदाई कर रहे थे, उन्होंने सामने आकर बताया कि किस तरह से ये बहुत पुराने हैं, ये तक्षशिला से संबंधित हैं और ये इतने पुराने हैं कि इनको पता लगाकर ये जाना जा सकता है कि आखिर उस समय की सभ्यता कैसे काम किया करती थी। इसके अलावा इसको प्रोटेक्ट करने की भी जिम्मेदारी उन्होंने पाकिस्तानी सेना को सौंपी है। कहा है कि इसको बचा के रखिए, क्योंकि वहाँ के मुल्ला मौलवी परेशान है कि भाई हमारे यहाँ तो बाबर के सबूत निकलने चाहिए, ये हिंदू धर्म के सबूत कैसे निकल रहे हैं? तो हो सकता है मौका पाकर वो इसको कभी भी तोड़ सकते हैं, इसलिए इसको सुरक्षा घेरे में रखा गया है इस पुरातात्विक साइट को। हालांकि पाकिस्तान में इससे पहले भी तमाम सबूत मिलते आए हैं और मिलते रहेंगे। चलिए अब मुख्य खबर पर आते हैं। एक आतंकी संगठन है नाइजीरिया जैसी जगहों पर काफी ज्यादा सक्रिय है और वो संगठन है बोको हरम का। और कहा जा रहा है कि संगठन ने स्थानीय मुस्लिमों के साथ भी मिलकर और कई और रेडिकल संगठन के साथ मिलकर 40,000 से ज्यादा ईसाइयों का नरसंहार कर दिया है। कई ईसाइयों से भरे पूरे गाँव मार दिए गए हैं और कई चर्च तबाह कर दिए गए हैं। ये ऐसी खबरें आ रही है नाइजीरिया से। और जब ये खबरें डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंची तो उन्होंने बहुत ही बढ़िया एक ट्वीट करा, जो कि हिंदू नेताओं को उनसे सीखना चाहिए। अब उन्होंने कहा क्या, चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम इस अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करने वाले। नाइजीरिया में ईसाइयों के साथ जो कुछ भी हो रहा है, हम उन कट्टर मुस्लिमों को छोड़ने वाले नहीं हैं। हम अपने यहाँ से एक आर्मी भेजेंगे। उन्होंने कहा कि अगर नाइजीरियाई सरकार इन हमलों को रोकने में नाकाम रही तो वे पूरी अमेरिकी सेना भेजेंगे, और वो भी गन से ब्लेजिंग स्टाइल में, यानी पूरी ताकत के साथ
इस्लामिक आतंकवाद को खत्म करने के लिए ट्रंप ने अपने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को संभावित कार्रवाई रहने के लिए अलर्ट जोन में भी रख दिया है। उन्होंने पोस्ट में लिखा, अमेरिका ऐसे अत्याचारों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमारा फर्ज है कि हम दुनिया भर के ईसाई समुदाय की रक्षा करें। ट्रंप की इस बात पर गौर करिएगा दोस्तों कि दुनिया भर में कहीं कोई भी ईसाई देश हो, वहां पर उनके साथ कुछ होता है तो हम उसकी रक्षा करेंगे। ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। क्या आप किसी हिंदू नेता से ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हाँ, अपने साहब से भी नहीं। मोदी जी ऐसा नहीं करने वाले। हम तो विकासशील देशों की श्रेणी में आते हैं, वो विकसित देश है, फिर भी वो ऐसा नहीं कर रहा। कह रहा कहीं भी ईसाइयों के साथ कुछ होगा तो हम खड़े रहेंगे। Christianity is facing an existential threat in Nigeria. Thousands and thousands of Christians are being killed. खैर, इस पर किसी और दिन बात करेंगे। अभी हाल ही में 25 मई के दिन 36 ईसाइयों की नाइजीरिया में दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। धर्म के नाम पर चर्च भी तोड़ दिए गए थे, मारा गया था ईसाइयों को। ऐसी घटनाएं हो रही नाइजीरिया में। अब ऐसी घटना सुनकर किसी का भी दिल दहलेगा तो है ही। इसी तरह की घटनाएं हम पहले से सुनते आए हैं, पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ, लेकिन उस पर कोई नहीं बोलता। यहाँ तक कि मणिपुर में भी हिंदुओं के साथ ऐसी घटनाएं देखने को मिली थी, लेकिन हमारे साहब नहीं बोले। हालांकि ऐसी घटनाएं जो इस्लामिक संगठन या इस्लामिक रेडिकल्स कर रहे हैं, उसका गुस्सा यूरोप में सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। कई ऐसे देश हैं जो खुलकर सामने आए हैं। इटली, फ्रांस जैसी जगहों पर तमाम ऐसी घटनाएं सामने आई जहां पर लोग मस्जिदों पर हमला करने में जुट गए। पुलिस ने उन्हें संभाला, कई लोगों को गिरफ्तार भी किया, लेकिन लोग पोस्टर ले लेकर सड़क पर उतर आए हैं। इसके अलावा भी लंदन में ही लाखों लोग जुटे थे इस्लाम के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए। दोस्तों, FBI की ताजा रिपोर्ट की माने तो अभी हाल ही में 2023 के बाद से इस्लाम के खिलाफ प्रदर्शन, हिंसा, मस्जिदों पर हमले की घटनाएं 300% से भी ज्यादा बढ़ गई। यानी बीते 2 सालों में ही इस्लाम के खिलाफ होने वाली घटनाएं 300% से भी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। ये बता रही हैं कि लोगों में अब इस्लाम के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा है। दरअसल इसके पीछे कारण ये भी है कि ये मुस्लिम लोग जो ये कहते हैं कि नहीं भाई, हम वो वाले नहीं हैं, हम सब एक जैसे नहीं होते, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं होती हैं कोई इस पर निंदा करने नहीं आता। कोई ये नहीं कहता कि ये गलत है। फिर चाहे वो गजा हो, फिलिस्तीन हो, नाइजीरिया हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो या भारत का कश्मीर हो, केरल हो, कहीं पर भी बस ये तब कहने चले आते हैं कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता जब नाम पूछकर हिंदुओं को मारा जाता है। शायद यही वो घटनाएं हैं कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मुस्लिमों के खिलाफ घृणा फैल रही है। अच्छी बात है कि RSS भारत तक ही सीमित है। काश ब्रिटेन और फ्रांस या इटली जैसी जगहों पर होता है या अमेरिका में होता तो कहा जाता कि RSS ने इन्फ्लुएंस किया है ट्रंप को ऐसा कहने के लिए। लोग ये जो सड़कों पर ऐसे पोस्टर्स लेके जा रहे हैं, इसके लिए भी RSS जिम्मेदार होता। तो दोस्तों, इस तरह की घटनाएं पूरी दुनिया में देखने को मिल रही है जहां पर लोग इस्लाम के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं। और ट्रंप ने जो धमकी दी है, माना जा रहा है कि ये एक अल्टीमेटम है नाइजीरिया की सरकार के लिए। इसको लेकर के वहां के तमाम जो आतंकवादी संगठन है ये भी डर गए हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि जब अमेरिका अपने पर उतर आया था तो उसने इराक, ईरान जैसी जगहों पर जो उस समय कट्टर इस्लामिक संगठन हुआ करता था, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आप जानते हैं, उसको खत्म कर दिया था। बगदादी जैसे लोगों को खत्म कर दिया था। तो ये कौन है, बोको हरम वगैरह। तो इससे ये भी स्पष्ट हो जाता है कि जब किसी देश का बड़ा नेता किसी धर्म के मुद्दे को लेकर बोलता है तो उससे इफेक्ट तो पड़ता है। मोदी जी अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप से सीखिए। भले ही वो भारत के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, आपने कहा था ना कि आपके दोस्त हैं, तो दोस्त से इतना तो सीख ही सकते हैं कि आखिर धर्म के लिए स्टैंड कैसे लिया जाता है। आपका ट्रंप कह रहा है ईसाइयों के साथ कहीं भी कुछ भी हो, हम उसकी रक्षा करेंगे। आप भी बोलिए ना ऐसे कि भारत की भी जिम्मेदारी है। भारत की जिम्मेदारी इसलिए भी है कि भारत ही वह धरती है जहां से सनातन बना। भारत ही वह धरती है जहां पर रामकृष्ण जैसे हमारे पूर्वजों का जन्म हुआ। भारत ही वह धरती है जहां विश्व भर में कोई भी हिंदू जब अपने प्राण त्यागता है तो कहता है कि मेरी अस्थियां गंगा में विसर्जित करना। तो इस धरती के लिए आप कुछ तो करिए। आप इस देश के प्रधानमंत्री, हिंदुओं को आपसे उम्मीद है। और आपके शासनकाल में बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है। बांग्लादेश तो छोड़ दीजिए, हमारे पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है, केरल में गलत हो रहा है, कश्मीर में गलत हो रहा है। कुछ तो कदम उठाइए मोदी जी। सुनिए हिंदुओं की पुकार जो आपसे आस लगाए हुए बैठे हैं। वीडियो यहीं तक था। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।